आज प्योरली कंपटीशन बेस वाले जो बचा हुआ ना वो टॉपिक कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है ही है, तो बच्चा मांगेगा तो मुझे। तो लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रिक, आपके डाउट्स भी हो सकते हैं, काफी कुछ पॉसिबल है, आज के लेक्चर के बाद काफी डाउट कम हो जाएंगे। फिर भी हालांकि गॉस ना दोबारा भी आना है जब कंडक्टर स्टार्ट होगा थोड़ा सा। तो व्हाट इज द पॉइंट, आज मैक्सिमम मैं पढ़ाता हूँ ताकि इसे क्लोज सा कर दें। चैप्टर स्कूल के हिसाब से ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, लेकिन कंपटीशन हिसाब से क्लोज नहीं हुआ, तो आज मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो आप डाउट पोस्ट कर देना, दो बातें होंगी, जो तो मुझे लगेगा मैं पेपर पे इजी है वो कर दूंगा, जो मुझे लगेगा समझ नहीं आ सकता तो मैं वीडियो बना के वो पोस्ट कर दूंगा आपको, फिर बाकी कल शाम को जो बचेंगे तो आप ग्रुप पे डालते रहना, तो वीडियो सॉल्यूशंस बना के मैं पोस्ट कर दूंगा आपके व्हाट्सएप पे, राइट। दैट इज स्टोरी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged hollow cylinder of course of infinite length. Axis वही पुरानी बातें, कैपिटल आर को बताना है कौन है, रेडियस ऑफ चार्ज सिलेंडर, राइट। तो व्हाट विल डू हियर, और हमें ढूंढना है इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही सारे हम लॉजिक देते हुए कि वो रेडियल आउटपुट होगा, ज्यादा लॉजिक होगा नहीं, क्लियर है। तो हम यहाँ पे एक, ये देखिए, तो दोनों सिलेंडर में फर्क देखो, इस सिलेंडर को इस नजरों से देखो कि ये तो इंफिनिटी वाला सिलेंडर है, और ये आप सबको पता चल गया है कौन है, ये गॉसियन सिलेंडर। अब मैं टॉपिक इस तरह कराऊंगा कि आप पुराना सारा रिवाइज कर चुके हो, राइट, बड़े बच्चों की तरह थोड़ा सा, तो क्योंकि स्कूल में तो आना नहीं है, तो आ भी जाए तो भी आप कर लोगे तो। अब इसके साथ फ्लक्स कर रहा हूं तो कितना आएगा फ्लक्स, ये डी हो गया, याद है आपको, इसके साथ तो थीटा 0 आना है ना, और लेकिन इसके साथ थीटा 90 आ जाना है, और अगर ये सिलेंडर लिया तो इसकी कोई ना कोई लेंथ भी लेनी पड़ेगी, तो फिर हमारे पास फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू, याद आ गया आपको, इट वाज हाउ मच, E into 2 pi RL, इसका जो एरिया होगा, क्लियर। तो ना हो तो चैट पे लिख देना भैया। तो ये आ गया, अब हमारे पास क्या आना चाहिए, दैट इज Q enclosed, फाई Q किसके अंदर वाला, सिर्फ इसके अंदर अंदर जो Q आएगा यहां तक, वो क्या Q enclosed होगा। तो हमें गॉस लॉ लगा देना है, फाई क्लोज्ड इज इक्वल टू Q enclosed अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E into 2 pi RL Q enclosed upon epsilon naught। Q enclosed मैंने जानबूझ के लिखा भी, क्योंकि दो तरीके से बुक्स में दिया होता है, उनमें से एक कॉमन है और एक अनकॉमन है। 2 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर इनटू एल। यहां पे ध्यान से, यहां चार्ज जो है वो है सरफेस के ऊपर, लेकिन आमतौर पे इवन कंपटीशन में और इवन बुक्स में पर यूनिट लेंथ मेंशन किया होता है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये इसका सरफेस होगा, लेकिन आमतौर पे ये लिख देते हैं क्यू एनक्लोज कितनी जगह पे है, कितनी लेंथ पे बिखरा हुआ है। क्यू लाइन पे नहीं बिखरा हुआ, वैसे है सरफेस पे है, लेकिन उस सिलेंडर की ओवरऑल लेंथ कितनी है, एल। तो बुक्स में इसको मेंशन कर देते हैं, जो एग्जाम में भी आ सकता है, क्यू एनक्लोज बाय लैम्डा को, इसको लैम्डा ही बोल देते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ व्हाट, ऑफ सिलेंडर बोल देते हैं। ये स्टोरी है। तो इस वजह से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आपको याद करना है। अब स्टोरी दूसरी, if sigma is surface charge density, then Q enclosed will be equal to sigma into area। अब एरिया किसका, कितने रीजन का एरिया, ये वाला, यानी कि यहां पे अब थोड़ा सा ध्यान से, डोंट से यस डोंट से नो, ये सिलेंडर के ऊपर इतना इतना, ये वाला कलर में नॉट बी वेरी गुड हियर, लेकिन आपको पता चल रहा है। कोई चार्ज किसके ऊपर है, सिलेंडर के ऊपर, तो एरिया भी किसका लेना है, सिलेंडर का। अब गॉसियन वाली चार्ज गॉसियन के ऊपर नहीं होता, चार्ज किसके ऊपर होता है, जो रियल सिलेंडर है। तो क्यू एनक्लोज्ड सिग्मा इनटू 2 पाई आर है। ये ध्यान से देखो, एक बार चेक कर लो, सिग्मा इनटू एरिया, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपने इसको इसमें पुट करना है, E is equal to सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। E is equal to कितना आ रहा है, 2 पाई डेड, लो आपका जाना पहचाना वो दोबारा आ गया। In any case, E will remain inversely proportional to R। इसके आगे दो स्पेशल केसेस कर लो, कहां करेंगे हम, हमें कहां चाहिए होगा, एट सरफेस। मैंने शायद शुरू में मेंशन नहीं किया ना, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई मैंने, कि वो इट वाज आउटसाइड, लिखना ना अपने नोट्स पे, इट वाज आर ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो एट सरफेस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ई के दो फार्मूले, एक ये फार्मूला उठा लो और एक ये उठा लो। ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहां दूसरा कौन सा बनेगा, इस आर को आर पुट करेंगे, स्मॉल आर को कैपिटल आर, आपस में कैंसिल। ऐसा फॉर्मूला पहले भी देख चुके हो, 2 बार एटलीस्ट देख चुके हो, अगर आपको याद है। एक स्फेरिकल सरफेस के जस्ट आउटसाइड भी है, और एक कहां पे है, 2 ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बीच में, वहां भी ये फॉर्मूला है। व्हाट अबाउट इनसाइड, कोई बच्चा चैट में लिखेगा आंसर, गैस या पता कुछ, आई वुड लव।
to listen. Any wrong guess? Yes, I was expecting. The reason is very simple. मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ वो थोड़ा सा। और भी कोई लिख रहा है बच्चा? नो चार्ज इनसाइड नवराज बोल रहा बिल्कुल। हालांकि दिस इज नॉट द रीजन कि नो चार्ज इनसाइड। हाँ, गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं आएगा। बिल्कुल, शाबाश। तो जब हम यहां लेंगे तो फिर मैं ज्यादा महंगे लगा रहा हूं यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पूछा मुझसे, मैंने कहा ये लो, ये ड्रॉ किया, यहाँ ई मान लिया हमने, अंदर को यहाँ बाहर को कहीं मान लिया। तो जब हमने किया ई फ्लक्स ई इंटू 2 पाई आर एल, इसको एल भी ले लिया, लेकिन क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट is 0 upon epsilon naught, therefore E is what? 0. शाबाश। आज के टॉपिक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से एक्स्ट्रा, एक कोई 2-3 आर्टिकल एक्स्ट्रा हो सकते हैं, लेकिन दैट इज कोई नुकसान नहीं है, कहीं ना कहीं फायदा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड solid cylinder of radius r and volume, charge density rho। थोड़ा सा बड़ा ही बना लेते हैं ताकि ये भी 2 टाइम बनाना बेटर है। चलो, तो आप लोग भी हाथ थोड़ा जल्दी चलाओ आज। दिस इज ये चार्ज बिखरा हुआ है और हमारा दिल कर रहा है अभी भी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने का। हमने वही पुरानी बातें, यहाँ पे फ्लक्स इसके साथ जब ढूंढा, सेम डिटो, फ्लक्स विल बी इक्वल टू E into 2 pi RL, and of course what is L here? This is L। और इसी के अंदर अंदर यहाँ Q एनक्लोज्ड है। कितने रेडियस में? हाँ, रेडियस में ये Q एनक्लोज्ड है। तो क्या लिखूं मैं? पाई क्लोज्ड is equal to Q enclosed upon what? Epsilon naught E into 2 pi RL, Q enclosed upon epsilon naught E is equal to, सेम पुरानी बात। इसके लिए हम 2 आंसर बनाएंगे, इसमें भी लैम्डा यूज करेंगे। तो Q enclosed by को उन्होंने फिर लैम्डा बोल दिया, बस ठीक है, नाम ना लिखूंगा, आपको पता है लैम्डा किसको बोलते हैं। E is equal to lambda upon 2 pi epsilon r।
दूसरा फॉर्मूला गैस करना शुरू करो। क्यू एन क्लोज को हम चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो क्यू एन क्लोज will be equal to what? Volume, charge density into volume of what? Of cylinder of charge enclosed. सिर्फ इसका वॉल्यूम ये वाला तो क्या आएगा 2 पाई आर इंटू ओ ना तो एरिया देगा। इसका वॉल्यूम देता हूं पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो एच को ना यहाँ पे एल। ठीक है मैंने यस एरिया बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आ जाओ वापस इस फॉर्मूले को दोबारा। लो जी पाई इज डेड रो अपॉन इस बार 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। और कौन आ रहा है एल गोज अवे। एक ही फॉर्मूले की दो शक्लें हैं, ये अलग अलग फॉर्मूले नहीं है। इट वाज अगेन किसके लिए था ये आप ग्रेटर देन आर एट सरफेस। आप में से अगर किसी बच्चे को फास्ट लग रहा हो तो बता सकता है मुझे, लेकिन मुझे बताइए फास्ट नहीं है। बट इज बेटा बस तो ही बता रहा हूँ कि ये वो है अपना कन्वेंशनली कर रहे हैं तो कर रहे हैं ये। तभी मैंने आपको बताया पेपर में आ सकता है इसी को, उसका नाम रख दिया ना। देखो आपको इससे क्या लगे ये है तो चार चाहे पूरा वॉल्यूम में है, लेकिन लेंथ के लॉन्ग भी हम कह सकते हैं, लेंथ के लॉन्ग कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा हमने चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये रिवाज है इवन नीट तक में आ सकता है, इसीलिए आपको मैं ये करवा रहा हूँ। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ सिलेंडर की लेंथ तो है ही है ना, चाहे उसके वॉल्यूम में भी वॉल्यूम में घुसा हुआ हो, लेकिन लेंथ की बात कर रहे हैं दैट्स व्हाई। तो टेक्निकली बहुत रॉन्ग नहीं है ये चीज, तो इसे ऑब्जर्व करो तो और बाद में बात कर सकते हैं। तभी मैंने आपको बताया, बल्कि ये फॉर्मूले नहीं दिए हुए। आप अगर प्रदीप उठाओगे ना तो मोस्टली उसमें फॉर्मूले कहीं और ज्यादा जगह पे नहीं है, कहीं प्रदीप के घर है ही। तो सरफेस आर पे क्या होगा वापस आओ। तो मैं बात कर रहा था कि कुछ बच्चे खास करके मेडिकल के जिन्होंने अगर और अब ऊपर से पिछला रिवाइज नहीं किया हुआ तो फास्ट लगता है, अगर रिवाइज किया हो तो बिल्कुल फास्ट नहीं। तो दे शुड बी इन कम्युनिकेशन विद मी। चलो यहाँ पे दो जगह भर दो यार, एक बार यहाँ भर दो एक बार यहाँ भर दो। यस यहाँ भरा तो ये बन गया, जब यहां भरूंगा तो एक आर कट जाएगा, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब है सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइड। इस बार इनसाइड जीरो नहीं होगा बिकॉज चार्ज अंदर भी बिखरा हुआ है। इनसाइड थोड़ा सिलेंडर बड़ा बना देते हैं। ये तो जो चार्ज सिलेंडर है ना, चार्ज बना के मैं थोड़ा वो नहीं करना चाहता, गंदा सा हो जाएगा। तो हमारा यहां दिल कर रहा है आर डिस्टेंस पे,
फील्ड ढूंढने को। तो यहां दिल कर गया हमारा, हमने यहां पे एक गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है ना, जिसका आर ही है, यहाँ ही ढूंढ रहे हैं। अब इसके अंदर जो चार्ज होगा ना वो चलेगा। तो हमें पता है वॉल्यूम इसका पहले निकाल लें, तो बच्चों को फायदा हो जाएगा, क्योंकि इसके वॉल्यूम की जरूरत पड़ने वाली है। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमें फ्लक्स आ गया, सीधा लिखो और बड़े देंगे, फ्लक्स Q enclosed upon epsilon naught, और फ्लक्स की जगह पे क्या आएगा, E into 2 pi RL, and flux will be, and charge will be density into volume upon epsilon naught। आ जाओ मेरे साथ, शाबाश। तो E, pi is dead, everything is dead, it is rho r upon 2 epsilon naught। ये किसी के फॉर्मूले से थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो बताएगा सॉलिड स्फीयर के इनसाइड किसी फॉर्मूला याद हो, अगर आप आजकल पढ़ रहे हो, तो इट वाज रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, आएगा किसी को? तो यहाँ पे कितना, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पिछली में हमने ग्राफ में बनाया, यहाँ बना देते हैं। एट r इज इक्वल टू 0 एक्सिस के ऊपर फील्ड विल बी 0। r लेस देन r ग्रेटर देन r, e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, e प्रोपोर्शनल टू r, e सरफेस। और यहीं पे हॉलो का जो मैं बनाना भूल गया, एक बात सुनो सारे बच्चे, ये नॉन मेड के बच्चों को तो ध्यान होता है, वो कैलकुलस वगैरह पढ़ते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं, देखो सरफेस पे आके ना, सरफेस से पहले कोई और फंक्शन चल रहा है, सरफेस के बाद कोई और फंक्शन चल रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब बढ़ती गई फिर कम हो गई। इस केस में खासकर मेडिकल बच्चे ध्यान सुने इस बात को, यहाँ पे कुछ नहीं एक्चुअली, यानी ना एकदम से 0 था पहले और फिर ऐसे जंप किया, इस चीज को हम डिसकंटिन्यूटी बोल देते हैं। तो आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ hollow sphere, hollow that is a cylinder is discontinuous at the surface। इसके अंदर फील्ड 0 चल रहा था, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस। तो ये आपको मैंने इंफॉर्मेशन बढ़ा दी। इस केस में डिसकंटिन्यूअस नहीं है, इस केस में discontinuous at surface। Very good। Electric field due to a thick sheet of charge। एक सेकंड,
और डेफिनेटली ये कैसी शीट है, इनफाइनाइट शीट। तो मैं शीट का ना क्रॉस सेक्शन बनाने लगा हूं। आई होप आप, अगर मैं, ये शीट आपके सामने है राइट, इस तरह से मैं ऐसे नहीं आपको ऐसे दिखाने लगा हूं, अभी पहले दिखा दो। ये शीट क्या वॉल, ये पूरी पूरी ऊपर को दाएं बाएं पूरी इनफाइनाइट शीट, अब देखिए आपने। जब आपको मैं साइड से दिखाऊंगा ऐसे, तो दिख रही है आप लोगों को, तो उसका सिर्फ ये चीज दिखेगी आपको राइट, यहाँ इधर से बस, ठीक है। तो और मोटी कर देते हैं इसका ड्राइंग बनाने को। ऊपर इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी, और इस शीट का सेंट्रल लाइन ले लेते हैं। तो अपनी इसकी थिकनेस भी होगी कोई ना कोई, और लेकिन सेंटर से दे देंगे। तो थिकनेस की बात करें तो थिकनेस इसकी 2D होगी। तो हमारा दिल कर रहा है कि शीट के सेंटर से सेम चीजें बच्चों, आर डिस्टेंस पे हमारा दिल कर गया यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने में। तो मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं सोचना जरा, इनफाइनाइट शीट के लिए हमने कैसा गॉसियन सरफेस दिया था। उसकी अंग्रेजी भी थी स्पेशल, जो इनफाइनाइट शीट ली थी तो ऐसे एक सिलेंडर दिया था, क्या नाम था उसका, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पियर्सिंग द शीट, शीट को काटता हुआ उसके बीच में से गुजरा था। तो हमने क्या किया कि अगर यहां ले रहे हैं तो यहां भी इक्वल डिस्टेंस पे अगर ले फील्ड, तो मैंने यहां अभी तक चार्ज शो नहीं किया। यहां भी कर देते हैं। सपोज अगर इधर को फील्ड राइट को है तो यहां फील्ड लेफ्ट को होगा, और मैं यहां पे एक ऑफ कोर्स मैंने वो डॉटेड से शो नहीं किया, इसके बीच में से तो इसके लिए भी जब फ्लक्स करेंगे हम, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे ये फील्ड ऐसे चल रहा है, ये फील्ड ऐसे चल रहा है, और इन कैप्स का एरिया लिया था हमने। इस एंड कैप का भी एरिया था, और फ्लक्स यहाँ पे, इनमें एंगल 0 है। ये पिछली बार नंदन का डाउट भी था कि सर ये नेगेटिव क्यों नहीं है, देखो आउटवर्ड है, क्योंकि सिलेंडर के क्लोज सरफेस के जो हम लेते हैं नॉर्मल आउटवर्ड लेते हैं हमेशा। इन दोनों के बीच में भी थीटा 0 है, लेकिन जब यहां लेंगे कुछ तो यहाँ एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, और एंगल कितना आ जाएगा 90। तो वहां आने से जो रेगुलर बोर्ड लेवल की उसकी रिवीजन भी हो रही है। यहाँ फ्लक्स कितना हुआ E into A पॉजिटिव आउटवर्ड, यहाँ भी फ्लक्स कितना हुआ E into A पॉजिटिव आउटवर्ड, टोटल फ्लक्स कितना आ गया भाई साहब, तो फ्लक्स आ गया जी E into A plus E into A, क्लोज वाला आया प्रॉपर, फ्लक्स क्लोज्ड इज टू A। अब चार्ज यहाँ पे किस फॉर्म में है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से रहा, उन बच्चों की जिनको क्लास 1 में विजुअलाइजेशन की आदत कम है, ध्यान से देखो, ये कोई प्लेन शीट नहीं है,
3D है, थिकनेस है डी इसकी, शीट ऐसे बाहर को है, ये बाहर को आई हुई है, ऊपर को है, तो इट इज थिक शीट। अपने पास इमेजिन करो, थिक, थिन होती तो 2D होती। ये मैं अपनी तरफ से जानबूझ के अपना ही डाउट बना रहा हूँ। थिन होती तो 2D फिगर होती है ना, तो इसके सिग्मा होता, लेकिन जब थिक हो गई है, राइट, तो इसके पास वॉल्यूम आ गया, तो वॉल्यूम का मतलब इसके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। देयर इज अ पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। मैंने बच्चों के लिए किया मैंने। अब होगा कहां पे, तो इसका मतलब ये अगर हमने गॉसियन सिलेंडर लिया था तो यहां कट मारा होगा उसने, इसके अंदर अंदर, ये ध्यान से देखो उसको बस। और इसकी कितनी लेंथ है, यहां चार्ज है, ये कौन है, एरिया ए, ये भी कौन है, एरिया ए, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, 2D। तो मुझे इस वाले का वॉल्यूम चाहिए, ये वाला कितने थे, तो व्हाट विल बी द क्यू एनक्लोज्ड वॉल्यूम, यानी यहीं पे क्यू एनक्लोज्ड है, तो और थोड़ा सा लाल करो, कितने से सिलेंडर में क्यू एनक्लोज्ड है, तो क्यू एनक्लोज्ड क्या आएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू व्हाट, वॉल्यूम of cylinder of area A and length 2D. So Q enclosed will be how much? A into 2D. This is the volume. Oh sorry, what is charge? तो मेरी तरफ क्या देख रहे हो आप लोग, लगाओ गॉस का अपने आप, ये फाइल क्लोज दे दिया मैंने आपको, ये Q enclosed दे दिया, from Gauss law, phi closed, Q enclosed upon epsilon naught, which gives me E into 2A is equal to rho into A into 2D upon what, epsilon naught। कहीं को मैथमेटिकल मिस्टेक हो तो हमेशा चैट में रेडी लिख दो, तो 2 3 कट जाएगा उसमें, तो 2A is dead, rho d upon what, epsilon naught। लेट मी चेक, कुछ कटा नहीं, बिल्कुल ठीक है, which is again uniform, क्योंकि इसमें r का जिक्र नहीं आया, ऐसा होना ही चाहिए था किसी एक ऑन वन साइड पे यूनिफॉर्म एट सरफेस, be same just outside here, अब ना मैं यहाँ पे 30 सेकंड आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका ब्रेन चलना शुरू, बढ़ना शुरू, सेम करेंगे, सब कुछ करेंगे, किसके लिए करना है हमने, आर लेस देन के लिए ना, तो यही सिलेंडर लेना है हमने, लेकिन वो अंदर घुस जाएगा सिलेंडर, जो रेड वाला सिलेंडर था ना क्वेश्चन सिलेंडर बाहर को, वो छोटा छोटू सा लेना है अंदर, और आर डिस्टेंस वहां से लेना है, तो आप मेरे से पहले काम शुरू कर दो। थोड़ी बड़ी सी कर देता हूँ शीट पर,
एंड वी आर इंटरेस्टेड कि आर डिस्टेंस में कितना फील्ड होगा, है ना। तो आर डिस्टेंस में फील्ड हमने ई बनाया, तो वही स्टोरी थोड़ा इधर थोड़ा इधर। तो अगर एक तरफ आर लिया था दूसरी तरफ भी आर ले लिया, सिमेट्री में कहती है अगर वहां ई था तो यहाँ भी ई होगा, वही सब कुछ। ये एरिया है, यही एरिया है, प्लस विल बी सेम, है ना। ई इंटू 2a। फायदा हो रहा है हमें बहुत ज्यादा, आपको पता चल रहा है, और सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो रही है कंपटीशन के नाम पर, और बाकी फायदा तो होगा हमारी बैंडविड्थ बढ़ रही है, ज्यादा चीजें पता चल रही हैं। तो क्यू एन क्लोज कहाँ पे है जी भाई साहब, ये बैठा हुआ क्यू एन क्लोज इसके अंदर, तो क्या फिर सिर्फ इसका वॉल्यूम निकाल दो। इसका वॉल्यूम अब कितनी लेंथ का सिलेंडर है ये वाला, 2r वाला, और उसका एरिया कितना है, वहां पे एरिया a था और लेंथ 2d थी, सेम है। यहाँ पे एरिया a है और लेंथ 2r होगी, इतनी सी बात है। Q enclosed rho density into what, volume, volume is how much, a into 2r। लगा दो इसको क्रॉस लॉ, शाबाश। ये भी देखा सुना सा लग रहा है, थोड़ा सा किसी फॉर्मूले का कजन लग रहा है। यस, याद करो सॉलिड स्फीयर के अंदर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, थोड़ी देर पहले सॉलिड सिलेंडर के अंदर इट वाज रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉपी देख लो। और अब शीट के अंदर क्या आ गया, रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद करने लायक है, क्रैमिंग है ना, इंटेलिजेंट क्रैमिंग। तो लेट्स डू इट। और क्या करें, बिल्कुल सेंट्रल लाइन पे फील्ड 0 हो जाएगा, सेंट्रल शीट रादर, और बाहर कांस्टेंट है। तो क्या बनाए, ग्राफ प्रूफ बना देगा इसका, बना दो ग्राफ, शाबाश। आर लेस देन आर के लिए ई प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, तो ये लो जी ग्राफ। और रादर ना हम ये सेंट्रल जो वो है, और लेट अस टेक आर है, 0 पॉइंट लेते हैं फीट का, like this and this, बाहर कांस्टेंट था, और ये कौन सा पॉइंट है, डी, और इधर से मैं माइनस डी बोल दूं, माइनस समझ आप इधर को बोल दिया आपने, तो फील्ड सेम आना है। तो बड़े दिनों बाद आज वो ग्राफ पॉजिटिव नेगेटिव वाले दोबारा आए हैं हमारी जिंदगी में, डायरेक्शन की वजह से, है ना। दोनों में कम, ये नहीं कह रहा कम हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, देखिए नेगेटिव दे दिया हमने, राइट को राइट था, लेफ्ट को लेफ्ट था, तो ये मानते हो कि इसको हमने पॉजिटिव और ये हमने क्या दे दिया, ये इसका ग्राफ है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली। कैविटी इन द, आपकी शीट में मैंने शेयर कर चुका हूँ क्वेश्चंस। कैविटी इन सॉलिड स्फीयर, अगर सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज है, उस पे से एक छोटा सा स्फीयर बाहर निकाल लिया तो फील्ड कैसा होगा,
उसके रिजल्ट तो याद होने चाहिए, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी याद होगा। बात करते हैं। सॉरी मुझे बाद में बताना चाहिए। फिर 10 सेकंड्स कैविटी वाला पहले कर दो। What is the story here? ड्रॉ करते जाओ, शाबाश। स्फीयर है तो इसका अपना रेडियस भी होगा। रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बाहर वाला सिंपल। फिर भी क्वेश्चन, लेट अस टेक इट एज अ एग्जांपल नाउ। ये जो मैंने मेन क्वेश्चन करवाना था वो से मैंने होल्ड मारा है, मैं ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिठाने के लिए से क्वेश्चन जरूर देने लगा। तो हमें ना मान लो ये कोई पॉइंट पी है, इसका यहां से डिस्टेंस दिया हुआ है और वैल्यूज वाला क्वेश्चन कर लेते हैं 2r। तो गिव इट द नेम ऑफ एग्जांपल, राइट। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी एक है शीट में आपके पास। तो कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, और रादर आप तैयार है ना कि आप कर दो। और एक ना यहाँ पे ये इतना स्फीयर बाहर निकाल दिया वो हमने इसके दिल से। ठीक है ना। तो लेवल बढ़ रहा है चीजों का। तो जिन बच्चों का +1 में एक्सपीरियंस कम है उन्हें सीखना ही होगा, क्लास के बाद भी सीखें और पूछें, मेरी जान खाओ, पूछो, बार बार पूछो। तो अब यहां पे फील्ड पूछा जा रहा है, दैट इज व्हाट इज द फील्ड। कि अगर एक भरा पूरा स्फीयर था उसमें से छोटू स्फीयर बाहर निकाल दिया तो अब फील्ड कितना रह गया, कितना होगा। तो पहली बात तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका डायमीटर अगर आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, यानी कि इसका रेडियस आ रहा है। और मान पता क्या पड़ती है, फिर ड्राइंग भी नहीं दी होती है उन्होंने, वो बोल देंगे, अंग्रेजी में बोल रहे होंगे कि फ्रॉम ए स्फीयर ऑफ रेडियस r a sphere of diameter r is taken out such that they have its surface passes through the center, ऐसी अंग्रेजी बोल देंगे। what is the field at a distance of 2r from the original sphere centers, ऐसा अंग्रेजी बोल देंगे। तो इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, इतना टफ भी नहीं है। हमने इतना कहना है कि इसके बारे में पहले जानो, हु इज दिस, इसका रेडियस कितना होगा r/2, ये पूरा आ रहा है। और अगर मुझे इस सारे का चार्ज पता हो, यहाँ पे फील्ड विल बी इक्वल टू, इसको मैं स्फीयर 1 बोल रहा हूँ,
कंप्लीट स्फीयर। और ये जो स्फीयर बाहर निकाल दिया ना, जैसे स्फीयर 2 बोल रहा हूं, तो मैं यहां पे ना, और ये स्फीयर 2 से इसका डिस्टेंस कितना होगा? स्फीयर 1 से तो इसे मैं R1 बोल दूं, और स्फीयर 2 के सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा? R2। अगर ये 2R था तो ये R हो गया, ये R हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है? R/2। इसलिए R2 इज इक्वल टू 3R/2। अब मैं एक यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा, तो सभी ने यस और नो करना है, समझ बात को? तो तभी पता चलेगा। यहाँ ई पे कोई 1D चल रहा है, तो ई पे मैं ज्यादा बातें किए बिना E1 माइनस E2 ये वर्ड लिखा है कि तो वो समझ आया। यस और नो लिखना दोनों कंपल्सरी है, ठीक है, जो बच्चे प्रेजेंट है। मतलब अगर आपको अपने आप समझ आया, नो नो विल बी एक्नॉलेज्ड। रीजन है मैंने समझाना है अभी, मैं तो आपको चेक कर रहा हूँ कि कहीं को अपने आप ही समझ आ गया हो। नंदन ने यस बोला है तो इसका मतलब ये नहीं हम सब यस बोलेंगे। कभी ये नहीं सोचना उसको समझ आ गया तो मुझे भी आ गया होगा। हाँ, मुझे नहीं आया तो नहीं आया, समझ नहीं आने से नालायक नहीं रहते। मुझे बहुत सारी बातें समझ नहीं आती कई बार, एक बार में। नो वाले कहाँ गए हुए? बाकी सो रहे ढीले मुझे ना, यहाँ तो फोन से देख रहे होते हैं तो उसको मुझे रहता है टाइप नहीं कर पाते बेचारे मेरी तरह ना, ये रीजन हो सकता होगा। ट्राई किया आप लैपटॉप पे ही करते हो, अच्छी बात है। बाकी फिर आंसर नहीं दे रहे, इनको मैं क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ। चलो, जिनका अभी तक यस और नो नहीं आया ना, उनको मैं अभी आउट करने लगा हूँ। मैं अपने लैपटॉप पे पहुंच गया हूँ और 2-3 मिनट में इनको मैं बाहर कर दूंगा अभी क्लास से। गुड है, कोई बात नहीं। तो फिर भी मैं अपनी तो झाड़ूंगा नॉलेज का। हमने क्या करना है कि सारा स्फीयर मान ले, अगर उसका कोई ना कोई फील्ड होता है बड़े स्फीयर का, है ना? तो अब छोटा स्फीयर बीच में से निकाल दिया है, तो सारे स्फीयर के फील्ड में से छोटे स्फीयर का फील्ड जो है वो हमें माइनस करना होगा। मैंने वैसे बोला तो वही जो ऑब्वियस यहाँ लिखा था, तो फिर भी किसी बच्चे को ना पता चले, क्लास के बाद शायद टाइम ना हो मेरे पास, लेकिन वो ग्रुप पे डाल दे, मैसेज डाल दे, मैं बात करूंगा। मेरे मतलब नेक टू नेक क्लास है आज 11 बजे। तो लेट अस राइट, अब उसमें इसके पास चार्ज मान लो Q1 है, इस सारे के पास चार्ज Q1 होता, और ये फील्ड कहां पे है? स्फीयर के आउटसाइड। फॉर्मूले मान के चलो, आपको याद है आउटसाइड का फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, और इसका Q1 चार्ज और इसका कितना Q2 चार्ज। E will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1 square 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R2 square. That is a point to be noted actually. अब Q आएंगे कहां से? उसने डेंसिटी दी होगी यहाँ पे। एक तो चीजें पुट कर लो, R1 जो है 2R है, आप करना, मुझसे मत करवाना, मैं इस पे ब्रेक पे चला जाऊंगा। R2 is 3R/2, Q1 is rho into 4/3 pi R cube, and Q2 is ये सारी वैल्यूज पुट करो, और जिनका मैथ कमजोर है वो जरूर अच्छी तरह करो अपने आप। तो मिलते हैं रफली 1.5 मिनट के बाद, तब तक आंसर बना दो आप।
मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा सॉल्व करने का। जो बच्चे ब्रेक है 2 मिनट। अच्छा नवराज सुन नहीं रहा होगा। ओए क्लास में ध्यान नहीं होता है तेरा, तो सुधर जा। और 2 मिनट की ब्रेक नहीं थी आज, 1.5 मिनट की थी आज। ठीक है एनीवे जल्दी आओ। तो आई एम डिपेंडेंट अपॉन यू पीपल रादर। तो ध्यान रखना मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 को रखें रो इंटू 4। अच्छा एक्चुअली ना वो फॉर्मूला यूज कर लेते तो ज्यादा बेटर था, रो आर स्क्वायर वाला। चलो जो हो गया, जो याद आया ना, एग्जाम में बैठे हैं जो याद आ गया। तो Q1 को पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। एक चार्ट ऐसी वाला फॉर्मूला था आउटसाइड के लिए, दैट वुड हैव बीन बेटर। गुड। मैं जो मिस्टर इंडिया हूं जो गायब हो जाऊंगा। 2r का स्क्वायर, बस आंसर निकालो यार। मैंने जैसा बोला ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा मैथ करने का। ऊपर आ गया, नीचे 4 आ गया, तो वैसे और नीचे ऊपर फिर आ रहा है यहाँ पे क्यूब है 2 8 9 into 2 square into 2 cube 18। जिस किसी का आंसर आ चुका हो वो निकाल दे। मेरा आज मैथ गलत होने का डर लग रहा है मुझे। ये कौन है जी? ओए तू लैम्डा कहां से आ गया तेरा अंदर? जब बच्चे मैथ गलत करते हैं ना, मुझे डबल गुस्सा आ जाता है। मैं उनकी हेल्प ले रहा होता हूँ, ये चल मेरे सारे बैठे होते हैं, फिर सर करेंगे तो देखा कि अब जो ने 2 बार आंसर दिया गया, सर देख नहीं रहे आप तो और भी करो। हाँ दूसरी बार ठीक लिखा है मुझे लगता है। सर मेरा नहीं, दूसरी बार भी नहीं आ रहा। देखो यार कुछ करो। शाबाश शाबाश शाबाश। मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। नंदन तू नॉन मेडिकल का बच्चा है, अब बाकियों को मेडिकल वालों की कोई मैं वो नहीं कर रहा। अब ये चेक करो एक बार, बाकी मैं आपसे बात नहीं कर रहा, 10 सेकंड के मैं चेक करूं, फटाफट चेक करूं। तो Q1 को रखा मैंने रो into 4/3 पाई r क्यूब। गुड। क्यू रो बाय 4/3 पाई r/2 का क्यूब। गुड। ये 2r डिस्टेंस था, 2r का स्क्वायर। ये 3r/2 था, 3r/2 का स्क्वायर। अब बात आती है रो into 4/3 पाई मैंने बाहर निकाला, स्क्वायर कटना था, ये 2 दूनी 4 ऐसे 4 है यहाँ। ऐसा 2 दूनी 4 दूनी 8 तो 3 3 9, यहाँ आना था 9 into 2 क्यूब और 2 स्क्वायर ऊपर जाना था, 2 नीचे आ गया 18। मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है यहाँ पे। 18 और 4 का 36 ही हो सकता है। 4 9 36, 18 2 36 7 रोड़ा। हाँ जी क्या आंसर है जी? कोई है शूरवीर वीरांगना? हाँ बिल्कुल ठीक, तो यही है फिर प्रभजोत, एक बार यस कर दो। हाँ मुझे जो भी है जल्दी बताओ। अब तुम्हारा ये आ रहा है आंसर?
यस, लो सरगुन ने भी यस कर दिया, बात खत्म हुई, चलो जी। अब ये चीज में आप सबसे ना, आप सारे बच्चे सुन रहे हो मेरी बात, आप बैठे हो, आपकी शक्लें तो मुझे नजर नहीं आ रही है, दिल करता है सामने करूंगा आपको, हर साल डांटते बच्चों को, डांट पड़ती है। तो ऐसे मैं मैथमेटिकल लिथार्जी बोलता हूँ जो आप में होती है, और मेडिकल के कुछ बच्चों में ज्यादा होती है, तो नॉन मेडिकल बच्चे बैठे हैं, वो आप में नहीं होनी चाहिए, मेरे में आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, ध्यान सुनना, इसको इग्नोर मत करना मेरी बात को, आदत डालो, ज्यादा से ज्यादा चैलेंज लेके सॉल्व कर दिया, फटाफट कर दिया। ये जब आप +1 में आते हो तब फिर भी होती थोड़ी बहुत, अपना सीनियरिटी सा आ गया होता है। पाइस मिसिंग, चलो मैं, मुझे दो बातें देखते हैं इसको, तो मैं आपको बता रहा था, तो सारे बच्चे अगर सॉल्व करने के प्रति कभी ये नहीं सोचना हो जाएगा आ जाएगा, बात नहीं बननी ना, एग्जाम में तो आंसर आने हैं, तो अगर आपको और एक दो क्वेश्चन ऐसे हो ही जाने हैं बीच में, जो जिनमें सॉल्व मतलब, और स्पीड का भी फर्क पड़ता है, वहां पे 3D अप्रोच बनती है, तो आगे से भी कभी कभी ऐसा मौका आएगा तो आपसे मुझे सपोर्ट मिलनी चाहिए, और वेरिएड बच्चों की, ये 2-3 बच्चों की सपोर्ट मिल रही है, बाकी सभी की मिलनी चाहिए। नंदन का आंसर गलत हो गया, ऐसे कोई बात नहीं है, किया तो है ना, सामने दिया ना, दैट इज, तो ऐसे ही मतलब गलत होने से डरना, राइट। हाँ, आर इज मिसिंग, अच्छा मेरे क्वेश्चन में आर मिस है, थैंक यू, ये लो जी, और मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था ना बच्चों को डांटने में, तो इसलिए आज आ रही है ना, बस ठीक है, चलो तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट ये रहना है, क्या फिर कहीं पर अगर फील्ड चाहिए हो, सेम क्वेश्चन बच्चों ग्रेविटेशन में भी आता है, ठीक है, और आईआईटी में पुराना ग्रेविटेशन क्वेश्चन आ चुका है, और भी कई बार ऐसे भी आ चुका है, तो ग्रेविटेशन में कराने का मूड नहीं मेरा, वहां भी उसका भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, बड़े स्फीयर माइनस छोटा स्फीयर, तो गुड है। और एक फॉर्मूला रिकैप करते हैं, और उसका वो भी चेंज करना है हमने, कि सॉलिड स्फीयर के अंदर r डिस्टेंस पे जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, r लेस देन r के लिए E वाज, सुबह से बोल रहा था, अब लिख दिया मैंने ना, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इसे थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर मैं बोलूं यहां से ये पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है, ये वाला r, और यही फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, तो उस केस में वी कैन राइट इजीली, r कैप, इधर कोई r कैप ले लेंगे, तो बेसिकली E इज इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन, इसको इस पे नजर मारो, इसको ऑब्जर्व कर लो, या गुड। अब क्या है, फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल cavity inside a uniformly charged sphere, चार से भरा पड़ा है, राइट, और यहां पे हमने एक, ये कोई जनरल, आई हैड नो इंटेंशन टू मेक इट टेंजेंट, चलो मैं इंटेंशन अपनी क्लियर कर ही देता हूं, कोई कैविटी बना दी,
मेरे साथ हो ध्यान से, जो मेन स्फीयर था उस पे चार्ज है। मेन स्फीयर की दो प्रॉपर्टीज बता दी हमने, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, उसका वॉल, उसकी डेंसिटी कितनी है और उसका रेडियस कितना है। अगर ये कैविटी बतानी है तो कैविटी की भी दो प्रॉपर्टीज बतानी पड़ेगी, कौन कौन सी बताओ। एक तो वो है कहां पे, है ना, कहां पे है तो कैसे बताएं। ये लो यार, इसका यहां से सेंटर का डिस्टेंस बता देते हैं, किसका, कैविटी का। और डिस्टेंस बताने के साथ साथ कैविटी के सेंटर का पोजीशन वेक्टर बता दिया, किसके विद रिस्पेक्ट टू, समझ आ गया आपको स्फीयर क्या। और वेक्टर्स मैंने शुरू में कोशिश करी थी आपको रिवाइज करने की। अब इस कैविटी के अंदर एक, अच्छा इस कैविटी का एक नाम और भी, उसकी जरूरत नहीं पड़नी रेडियस की, तो फालतू के रहने देते हैं। तो यहां पे कोई, अब इस बात को एक्नॉलेज करो, ये पी पॉइंट कहां लिया हमने, कैविटी के अंदर, स्फीयर के अंदर तो है ही है, और ये कुछ जनरल पॉइंट है, जनरल है ना, स्फीयर के अंदर कैविटी के अंदर जनरल पॉइंट है। इसकी लोकेशंस दो तरह से देखनी है हमने, एक ये लोकेशन किसने दी, स्फीयर ने। तो पहले बात ही खत्म करते हैं। तो मान लो कैविटी है ही नहीं, यहां पे कैविटी नहीं है, पूरा स्फीयर है, तो पूरा स्फीयर है तो ये फील्ड होना चाहिए, फील्ड ड्यू टू स्फीयर, राइट, कितना होगा, 1 बोल दो इसको। फुल स्फीयर को स्फीयर 1 बोल दो, बॉडी 1 बोल दो, है ना, कितना होगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब अगर कैविटी होती, अब बड़े स्फीयर को भूल जाओ, फॉरगेट द बिग स्फीयर, और ये बनाना बता, ये चार्ज स्फीयर होता छोटी कैविटी है ना, इसके लिए भी पॉइंट कहां पे है, इसके आउटसाइड है, इनसाइड है, इसके लिए भी इनसाइड ही है, तो इस कैविटी को मैं स्फीयर 2 बोल दूं उधर। यानी कि अब क्या सोच रहे हो आप, स्फीयर कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ कैविटी होती, कैविटी के अंदर पॉइंट होता तो इसका फील्ड होता है यहाँ पे, है ना। वैसे एरो बनाने की जरूरत नहीं थी मुझे, तो फिर भी चलो, कितना होता, ये डैश नजर अगर आपको नहीं आया तो मैं दोबारा बनाया, तो बड़ा सा डैश बनाया, तो आर डैश करिए मैंने अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। If this cavity is taken out, what will be field at P? मुझे इन तीनों का मिला के यस और नो चाहिए, और फास्ट चाहिए, फास्टेस्ट फिंगर। हमने क्या माना, सारा स्फीयर होता उसका ये फील्ड होता, जो कैविटी का फील्ड होता, कैविटी को बाहर निकाल दिया, उसके फील्ड को उसमें से माइनस करना। एक दो यस और आ जाओ भाई, कम ऑन। नो आ जाओ, नो, और यस नहीं आ रहे तो एक दो नो भी आ सकते हैं, एक दो क्या 10 नो आ जाए, कोई बात नहीं है, गुड है। बस फिर करो, अभी वेक्टर सब्ट्रैक्शन करनी पड़नी है हमें, और रिजल्ट बड़ा प्यारा है।
वैसे तो काफी क्लियर होना चाहिए मुझे लगता है। ये डी वेक्टर है। डी वेक्टर पता क्या चीज है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ कैविटी। किसके हिसाब से? विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ स्फीयर। तो मैं आपसे पूछने जा रहा था कि अगर ये r डैश वेक्टर है, वेक्टर्स आपको याद है, व्हाट विल बी r माइनस r डैश वेक्टर? इट इज एक्चुअली डी वेक्टर। जिनको पता है उनको भी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो याद करेंगे कि दैट इज प्लस हमने काफी करा देता था कि डी प्लस आर डैश, ये एक्स्ट्रा दोबारा ट्रायंगल और जिनको आता हो ना, डी प्लस आर डैश इज आर, डी इज इक्वल टू आर माइनस आर डैश, और डी आ गया यहाँ पे, तो इसे डी पुट करो यहाँ पे, तो व्हाट इज आंसर? It's very interesting. Result. तो आप नहीं मिटाओगे, मिटा सकते हैं ना, आप नया बना लेना प्लीज। That is the story. What is interesting here? Field ये कहां पे है? At any point, अगर आप अपनी फिगर से करोगे ना, आर हमने जनरलाइज दिया था यहाँ पे, आर कोई भी आर, at any point inside the cavity, field is same, क्योंकि डी जो है यूनिफॉर्म, E is parallel to D। इसका मतलब अगर मुझे D पता है ना, तो ये फील्ड है इसके अंदर बच्चों। मैं यहां भी बना सकता हूं थोड़ा सा, चलो बना देता हूं, तो ये ध्यान देना आपने, बिकॉज डी उसका सेंटर है, वो जो एक कांस्टेंट थिंग है। तो हियर द फील्ड इज यूनिफॉर्म। दैट इज आंसर। विद द सेम लॉजिक में मैं आपको एक और रिजल्ट कराऊंगा, वो डायरेक्ट नहीं करवाऊंगा, वो सिलेंडर में होगा, कल समझाने में काफी टाइम वेस्ट हो सकता है, तो इतना ज्यादा उसमें है नहीं कुछ जिनको करना होगा। तो is it clear? Matter of discussion, we can always discuss. और सिलेंड्रिकल कैविटी, ये मेडिकल के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके फिर भी ना अनएथिकल वे में चांस आ सकते हैं कि आपको फॉर्मूला ना पूछे, ये बात, ऑल्दो अगेन कम चांस है बच्चों, मतलब तो लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो अगर ये सुन रहे थे, अगर तो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते हम, जो एडवांस टाइप होते हैं सीधे, कुछ क्वेश्चन मैंने बचा रखे हैं जो सबसे शेयर नहीं करे, तो नॉन मेडिकल बच्चे शो मुझे वो लगेगा कि
लेवल 2 3 पे जाना चाहते हैं उनको अलग क्वेश्चंस करेंगे, है ना। प्रभजोत सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम एज सेंटर ऑफ स्फीयर। हाँ बेटा बिल्कुल, उसमें अपने आप 0 आ जाएगा, बिल्कुल मैं भी बात कर रहा हूँ, देख लेते हैं जो फॉर्मूला है हमारे पास। तो व्हाट आई वाज टॉकिंग, यस, तो डेरिवेशंस में मेडिकल के बच्चों को भी बेनिफिट ही होता है। पुट्ठे सीधे क्वेश्चन होंगे जो मतलब हाईली मैथमेटिकल जो आने नहीं कभी नीट में और आईआईटी में आने हैं, तो वो मैं सेपरेट डिस्कस कर देता हूँ नॉन मेडिकल बच्चों से। करो तो प्रभजोत ने इन द मीनवाइल पूछा, कोई बच्चा आंसर देगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर देखो हमें फार्मूला पे यकीन करना है, तो फार्मूले हमने मन बढ़ाते नहीं बनाए, एक ड्राइव किया फिर दूसरा ड्राइव किया फिर तीसरा। तो प्रभजोत की क्वेश्चन का आंसर दे रहा कोई? प्रभजोत खुद ही दे रही है। यस, तो सिमेट्रिकल हो जाएगा ना प्रभजोत, देख नॉर्मल के सेंटर में भी 0 ही था, अगर आपको बताओ ना, तो यहां भी इस केस में भी फील्ड क्या हो जाएगा 0, बिकॉज डी 0 हो जाएगा। तो प्रभजोत ने क्वेश्चन पूछा है तो बिल्कुल ड्यू टू सिमेट्री, फॉर्मूले पे आ जाओ, सेंटर पे डी 0 हो जाएगा तो भी 0 हो गया। अब इधर चलो वापस आओ, तो ये सिलिंड्रिकल कैविटी इनसाइड अ सॉलिड सिलेंडर। बस मैं ना आपको यहाँ पे ये आप ये मानो मैं डायग्राम क्यों नहीं मिटाया, देख लो जरा तो, और डिराइव भी नहीं करवाना मैंने। ये सिलेंडर है, मान लो सिलेंडर देखो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, इनफाइन, ये बाहर की तरफ इनफाइनाइट है सिलेंडर, अंदर की तरफ इनफाइनाइट है सिलेंडर, तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है। सिमिलरली ये सिलेंड्रिकल कैविटी है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है आपकी तरफ। तो इसके लिए फॉर्मूला यहां पे एनी गेस, रो डी अपॉन, मुझे पता कि अभी आपको याद ही होंगे लेकिन सोचो दिमाग को वापस लेके जाओ। सिलेंडर के लिए फॉर्मूला क्या है, तो उसके इनसाइड याद आ गया ना आपको, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आर रो की जगह में टी आ गया, कुछ आ गया, सेम फॉर्मूला, ये बिना डेरिवेशन करवा रहा हूं, इसके अंदर भी यूनिफॉर्म। ये बात है, खत्म हमारी। अब ना आपको मैं वो टॉपिक करवाने लगा हूं, ऑफिशियली ये चैप्टर खत्म हो चुका है लेकिन इस चैप्टर की इंप्लीमेंटेशन दूसरे में चली जाती है। तो आज मैं क्या करने लगा हूं, जो दूसरे चैप्टर में इंप्लीमेंटेशन जाती है ना वो निकाल के इसी में लेके आ रहा हूं, क्योंकि गॉस लॉ का हमारा फ्लो बना हुआ है, गॉस लॉ हमें समझ आ चुका है, फ्लक्स वर्क्स ऐसी बातें। तो मैं दूसरे चैप्टर का थोड़ा पॉइंट उठा के, दैट इज कंडक्टर्स की बात कर रहा था, उसकी जितनी प्रॉपर्टी मुझे इसमें चाहिए ना इस चैप्टर के लिए वो उठा रहा हूँ। पोटेंशियल नाम की चीज आने वाली है लेकिन उस पर भी काम वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा, पोटेंशियल वगैरह। तो अभी का टाइम जितना मेरे पास है अप्रोक्सीमेटली 27 मिनट्स, जो बात करते हैं 25 मिनट्स आ जाएंगे। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कंडक्टर्स अगले 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। तो मैं आपको बताई तो कोई क्योंकि आप स्कूल में पढ़ रहे होगे, तो अधूरी प्रॉपर्टीज बताऊंगा कंडक्टर्स की, राइट, कुछ जो मेरे पोटेंशियल्स वगैरह वाली नहीं बताऊंगा, तो आपको बताऊंगी तो चुप ही रहना आपने, बस आपने जो बताया अभी और बताना होगा बाद में। तो यस, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। conductor in an electrostatic field. याद करो पुरानी बातें, कंडक्टर की बात आते ही
मुझे ध्यान आ जाता है कि कंडक्टर वो चीज है जिसके अंदर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप में से एक दो बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया हुआ है तो लेक्चर खैर सुने थे उन्होंने आप सबने। रफली ऑर्डर ऑफ 10⁻23 एटम्स एक सॉलिड का जो रहता है पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो अगर एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन छोड़े तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। यू कैन से खत्म ना होने वाली सप्लाई है इनके पास जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। व्हाट हैपेंस, इलस्ट्रेशन क्या है बच्चों कि यहां ना एक कंडक्टर पड़ा हुआ है, और ये 3D है, वैसे ये 3D है, बना नहीं रहा मैं। कंडक्टर को और नजरों से देखो तो यू पीपल रिमेंबर ये फिक्स कर्नल्स हैं और इनको ओवरशैडो किया हुआ है इलेक्ट्रॉन्स ने। इलेक्ट्रॉन्स हरगिज रुके हुए भाग रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज हर लोकेशन पे नेट चार्ज 0 होता है। तो इसके अंदर आपको फिक्स कर्नल्स दिख रहे हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर। हमने क्या किया, दो प्लेट्स का अरेंजमेंट कर दिया यहाँ पे। तो मैं मिटाऊंगा, आप मिटा नहीं सकते, ना मिटाने की जरूरत है। एक्चुअली अदर वे, इन्होंने अपना फील्ड यहां पैदा कर दिया हुआ है, इसे मैं E0 बोल रहा हूं वैक्यूम के अंदर, राइट। ये दो प्लेट्स अब आपको पता है ले सकते हैं। तो हमने ना यहां पे कंडक्टर रख दिया बीच में लाके, और कंडक्टर जब रखा ना तब उसे बोल रहे हैं टाइम 0 पे। तो बहुत सारे बच्चे गलत चीजें याद कर लेते हैं, अगर आप पढ़ चुके होंगे सेकंड चैप्टर स्कूल में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। दैट इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर किसी को नहीं पता तो वैसे सुने। इस वक्त जब मैंने T0 पर यहां रखा है तो इसके अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना E0, यहां भी फील्ड कितना E0। किसने पैदा किया हुआ है, ये जो दो शीट्स हैं, राइट। दे आर द, और कुछ कोई नया क्वेश्चन तो नहीं है ना। हाँ अर्पिता मुझे पता है 11 बजे, बस 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा, रेडी रहना। क्या कर सकते हैं आप, आई रिमेंबर, आई डोंट रिमेंबर, मेरी भी 11 बजे क्लास है एक्चुअली। E0 है, ध्यान सुनो चीजों को, क्लास का ध्यान छोड़ दो। तो यहाँ पे ये T इज इक्वल टू 0 पे हर जगह पे फील्ड है, कंडक्टर के अंदर भी है। अब लेकिन कंडक्टर के अंदर क्या होगा हालात आपको बताइए। इसके अंदर कौन बैठे हुए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन और नहीं, और भी हैं, लेकिन मेरा और इलेक्ट्रॉन्स में इंटरेस्ट नहीं है। आज का लेक्चर थोड़ा सा और अगला लेक्चर मिलके वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि नीट जेईई का क्वेश्चन यहां से बनेगा। यानी इसका मतलब ये जो भी तक किया उसमें से नहीं बन सकता, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, बहुत हाई। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट को है तो इनको इधर को फोर्स करनी शुरू हो जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर को, इधर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा और इधर कौन सा पॉजिटिव। लेकिन मैं भी यहां शो नहीं करना चाहता क्योंकि वो T0 है। मैं नीचे बना दूं, नीचे बिल्कुल ठीक है। चलो बोर्ड चलो बताइए। आफ्टर वेरी मतलब शॉर्ट, इंग्लिश आगे पीछे हो रही है, कुछ कर रही है कि बहुत ही अभी ये था ना, जस्ट थोड़ी देर बाद, ज्यादा नहीं बीता, ज्यादा नहीं बीता नहीं है। इन प्लेट्स का फील्ड है यहाँ पे, बिल्कुल है। क्या अभी यहां नहीं है, बिल्कुल है। प्लेट्स अपना इफेक्ट डाल रही हैं, लेकिन अब यहां पे थोड़े से अभी इलेक्ट्रॉन अंदर और भी हैं, थोड़े यहां पहुंचे हैं। अगर ये थोड़े पहुंच गए हैं तो जस्ट सी, जैसे ये दो शीट्स हैं अपना फील्ड दे रही हैं, ये दो शीट्स भी यहां पे
इसके बीच में अपना फील्ड देंगी। इसमें सभी बच्चे यस और नो करो फटाफट। एक तो फील्ड बाहर वाली शीट में लगा रखा है और एक ये जो दो इसके है ना, ये भी शीट की तरह काम कर रहे हैं, तो यहाँ इसके अंदर फील्ड आना शुरू हो जाएगा। उससे मैंने ई आई बोला है, इंड्यूस फील्ड। करिए भाई, नीड 1 और 2 यस एटलीस्ट, शाबाश। ज्यादा आ जाए तो बड़ी खुशी की बात होगी, बिल्कुल ठीक है। अब जब वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बीतता है तो बाहर वाला फील्ड तो वही है, लेकिन कंडक्टर के अंदर जो फील्ड होगा वो दो जनों की वजह से, दो लोगों की वजह से, एक बड़ी वाली शीट है वो वाली और एक उसके जो खुद शीट बन गया, तो इसके अंदर जो फील्ड रह जाएगा दैट विल बी समवट रिड्यूस्ड फील्ड। इसे हम रिड्यूस्ड फील्ड बोल देते हैं। अच्छा, फील्ड अंदर कम हो गया, खत्म तो नहीं हुआ, तो खत्म नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन भी खत्म नहीं हुए, ये और इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन यही रहेंगे या दे विल बी मूविंग, दे विल बी मूविंग, दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स व्हाट, ऑपोजिट टू द फील्ड। थोड़ी देर बाद देखेंगे, तो बोर नहीं होना, मैं थोड़ा सा ज्यादा ही ड्रामा करता होता हूं उसमें। व्हाट इज हैपनिंग हियर कि इसके अंदर बाहर वाली अपना असर दिखा रही है, लेकिन अब इसका असर भी ज्यादा होना शुरू हो गई है, डेंसिटी बढ़ गई है यहाँ पे। इंड्यूस फील्ड बढ़ गया है, बढ़ गया है, लेकिन अभी इसके बराबर तो नहीं हुआ, अभी भी इसके अंदर फील्ड है, फील्ड है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी कोई नहीं है, वो भी भाग रहे हैं, तो क्या होगा अल्टीमेटली, ये जंग खत्म कब होगी, कोई आंसर? अभी भी इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, मूव। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे तो नहीं ना, भाग रहे हैं ना नेट, कब तक भागते रहेंगे बताओ मुझे? देखो बच्चों, दो लाइनों में फर्क है, इलेक्ट्रॉन वैसे भी भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मतलब राइट से लेफ्ट को ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, अभी भी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ना, तो कभी ना कभी ये इंड्यूस फील्ड बढ़ता जाएगा, जब इसके बराबर आ गया ई नॉट। बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन है, कहीं कई बच्चे बड़ा छोटे बच्चों की तरह सोचते हैं, तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन है, वो फील्ड बड़ा होता गया, मैं लाइनें शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज काफी आ चुका है, यहाँ पॉजिटिव हो चुके हैं। व्हाट इज द नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, दैट विल बिकम 0 जब तक अंदर फील्ड, ये मैं बनाता हूं ब्लैक से, अब 0 हो गया, क्या अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं अंदर है, लेकिन उन्हें अब कोई नेट फोर्स नहीं लगेगी, तो दे विल बी एट रेस्ट। अभी तक ये ट्रांसपोर्ट हो रहे थे चार्ज, अभी लेकिन चार्जेस एट इस पे आ जाएंगे सारे रेस्ट पे, भागना फिरना बंद होगा। व्हाट शुड वी से, दो स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, रॉन्ग स्टेटमेंट, व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0, यानी कि या उल्टा बोल सकते हैं, चार्जेस तब तक चलते रहते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन तब तक चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे, जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए 0। तो एक स्टेटमेंट लिख रहे हो आप, मैं बोल रहा हूं, ऑल दो मैं बोर्ड पे हमेशा लिखता हूं, अभी भी लिखूंगा बेशक, लेकिन आप मेरे बोलने से लिख रहे हो इतनी और जरूरी, और उस पे लिखो व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट, दो स्टार डाल लेना और चार्ज एट रेस्ट को अंडरलाइन करो, व्हेन द चार्जेस आर एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। इसीलिए मैंने ये, या इसको हम दोबारा क्या बोलते हैं, दोबारा बोल दूं, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज रेस्ट पे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। यस, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था पहला वाला,
उसे ना आप फर्स्ट पॉइंट बना के लिख लो। क्या बोला कि जो पॉइंट भी लिखा ना आपने, यस, व्हेन द चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0, वो आपने नंबर 1 पॉइंट बना दो उसको। नंबर 2, when charges are at rest, net charge always reside at the outer surface of a conductor. Proof. ये कोई हमने कंडक्टर लिया, सिचुएशन पता क्या है, कंडक्टर है हमारे पास, सॉलिड कंडक्टर है, किसी वजह से आप मान लो किसी तरीके से उसके अंदर, पेट के अंदर घुस के चार्ज छोड़ के आगे उसके अंदर नेट चार्ज दिया है, तो उसके ऊपर फेंक दिया, उसके अंदर फेंक दिया, तो साइंटिस्ट क्या बता रहे हैं हमें कि वो चार्ज अल्टीमेटली द नेट चार्ज विल शो अप एट द आउटर सरफेस, अंदर नेट चार्ज 0 ही आएगा हमेशा। कैसे, हाउ वी कैन प्रूव इट? हम कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ये आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस से मेरा क्या मतलब है, कई बार ऐसा भी होगा, ये मोटा ऐसे होगा, कई बार ये आएगा, आज नहीं आने वाला, आगे आएंगे है कि अंदर से भी खाली है, बाहर से भी खाली है, लेकिन ये एक कंडक्टर है। अगर ये कंडक्टर है तो ये वाले सरफेस को क्या बोल देंगे हम, आउटर, और ये वाले को क्या बोलेंगे, इनर। इसलिए मैं आदत पड़ी होती है, आउटर सरफेस बोल दिया मैंने यहाँ पे। ओके, हमने क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा नजदीक बनाना चाह रहा हूं, लेकिन ज्यादा नजदीक के चक्कर में ये जस्ट इनसाइड ये कौन है, गॉसियन सरफेस। जस्ट वर्ड की बड़ी महानता है बच्चों, लिमिट टेंडिंग टू 0, हमारा डिस्टेंस भी है ना, तो टेंडिंग टू 0, जस्ट उसके जस्ट इनसाइड आउटर सरफेस। अब मुझे बताओ, अगर ये कंडीशन आ चुकी है और चार्जेस के पास हैं भी, अगर जहां भी है मुझे पता नहीं, लेकिन इस पॉइंट के हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। क्यों? क्योंकि हमने कंडक्टर के अंदर लिया है ये पॉइंट सारे। तो अगर मैं बोलूं कि इस गॉसियन सरफेस के साथ फ्लक्स निकालना है, राइट, दैट विल बी E डॉट dA इंटीग्रेशन, दैट विल बी व्हाट, 0, बिकॉज E हर पॉइंट पे उस गॉसियन सरफेस के कितना है, 0। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन के आ सकता है बच्चों ABCD ऑप्शंस में। द चार्ज इनसाइड इज 0, दिस ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दैट रीजन यहाँ पे E 0 है। अगर फ्लक्स 0 आ गया तो Q enclosed by this will be 0, which implies that Q enclosed is 0। Q enclosed का मतलब उसके यहाँ पे कोई नेट चार्ज नहीं है। नेट चार्ज क्यों बोला, देखो सिलेंडर, वो अपना कंडक्टर तो है ही है, उसके एटम्स भी हैं, उसके प्रोटॉन्स भी हैं, उसके करस्पॉन्डिंग उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वहां पे ऐसे एडजस्ट होंगे कि अंदर फील्ड भी 0 हो जाए और Q enclosed भी हो जाए 0। इसका ना एक नॉन साइंटिफिक देसी तरीका मैं समझने का बताता हूँ। इट इज लाइक दैट, कंडक्टर में मूवमेंट अलाउड है ना चार्जेस की, तो बिल्कुल ये साइंटिफिक रीजन नहीं हमने देना, लेकिन
कई बार चीजें समझने में आसानी होती है, बच्चों के दिमाग में बैठ जाती हैं। तो अंदर चार्जेस है, राइट। तो चार्जेस आपस में क्या करेंगे, एक्सेस चार्ज रिपेल करेंगे, रिपेल करते रहेंगे, मूवमेंट होती रहेगी। कब तक, जब तक वो फारदेस्ट ना चले जाए। फारदेस्ट कौन है, फारदेस्ट बाउंड्री है। इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा, अगर होगा आउटर सरफेस पे आ जाएगा, जैसा भी होगा, पॉजिटिव होगा तो, नेगेटिव होगा तो वहां पे आ जाएगा। लेट मी चेक द टाइम एंड व्हाट यूजफुल आई कैन टेल। यस, एक बच्चों मैंने आपसे, वैसे सारे बच्चे प्रेजेंट नहीं है, ग्रुप पे मैं डाल दूंगा। एक बच्चा कौन, स्कूल में छुट्टियां हैं जैसे अभी तक, कैन वी शिफ्ट आवर क्लास इन द मॉर्निंग। फिजिक्स पढ़ने के लिए बड़ा बढ़िया टाइम होता है। अगेन पॉजिटिवली अगर आप कर सको तो मॉर्निंग में भी ठीक ठीक सा, लाइक 7 o'clock, 7 to 9, मे बी 6:30 to 9। तो ये आप ना ग्रुप में मुझे अपना ऑब्जेक्शन भेज देना, अगर हो सके तो ऑब्जेक्शन भेजने की बजाय नहीं सर प्लीज प्रभजोत ने नहीं पहले कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं है। और भी आपको नो वाला, जब प्रभजोत मैं तुम बता देना मुझे क्या कारण है, अगर क्लैश है या चलो कई बच्चे रात को लेट सोते हैं, इसलिए मैं इम्पोज नहीं करूंगा, अगर पॉसिबल हो तो ठीक है बच्चों। आज का इतना ही है, जो मैंने शीट आपसे शेयर करी है उसको मैं थोड़ा सा कहीं और बिजी होगा, आपको वो नहीं कर पाया कि कौन से करना चाहिए कौन से नहीं करना चाहिए। 6 बजे केमिस्ट्री है, सुबह केमिस्ट्री चल रही है आप लोगों की, ठीक है। एक्चुअली रात को लेट सोते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है यार, जो चलता चलने देते हैं, नो इशू। तो कल हमारी क्लास है शाम को, कल कंप्लीट होगा ये चैप्टर, वो नो डाउट उसके साथ अगले चैप्टर बीच में मिक्स हो गया। तो आप यस, आई विल पोस्ट इन द ग्रुप कि कौन कौन से क्वेश्चन ना करो, क्योंकि जो 40 लास्ट में शीट दी है मैंने, तो बाकी काफी हो जाना चाहिए, दो चार क्वेश्चन जो नहीं होंगे। तो कल मैं पढ़ा के आपको आधा घंटा, आधा पौना 1 घंटा, उसके बाद आपके डाउट्स भी दूंगा। इन द मीनवाइल कुछ और क्वेश्चन भी ऐड करने वाला हूं कल के लिए, जो जैसे कल का लेक्चर खत्म होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी क्वेश्चंस 15 20 30 अभी और आएंगे, राइट। तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं प्रभजोत या कोई और बच्चे डाउट अगर आपके हैं तो मैं अभी नहीं ले पाऊंगा, तो कल क्लास के बाद ही, बीच में जैसे मैंने बोला अगर आपको लगते हैं पोस्ट कर दो ग्रुप पे, और पोस्ट करने के बाद मुझे लगा कि डुएबल है तो मैं कर दूंगा। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।